नमस्ते दोस्तों। आज बहुत ही दिलचस्प सुबह है। अजय ब्रह्मात्म सर मुंबई वाया पटना होते हुए कल शाम दिल्ली आए और कल शाम हमें जानकारी मिली कि कल ही वो तारीख थी जब वो दिल्ली आए थे और दिल्ली की उनकी एक अपनी दुनिया है। तो मुंबई तो शहर है, महानगर है, माया नगरी है, लेकिन दिल्ली की अपनी अदा है। दिल्ली एक बहुत ही अलग ढंग से दिलकश शहर है और शायद बहुत सारी यादें और बातें अजय सर को इस शहर की तरफ खींचती है। तो आज की हम बातचीत में जानना चाहेंगे अजय सर के नज़रिए से ये शहर कैसा है। उनके कॉलेज के दिन, दोस्तों के दिन, बेरोज़गारी के दिन, करियर के दिन, प्रेम के दिन। तो अजय सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस शहर को बहुत शिद्दत से याद करते हैं और आप इस शहर को पसंद भी करते हैं। तो ये शख्स जो आपसे बातचीत कर रहा है वो इस शहर को बहुत पसंद करता है। इसमें तमाम तरह की त्रुटियां हैं, बावजूद इसके ये सपनों का शहर है, सपनों के पूरा करने का शहर है। आप अपने शुरुआती दिनों को थोड़ा हमें साझा करें कि कैसा था वो दिन जब आप दिल्ली आए और किस तरह के अनुभव रहे आपके। मैं दरभंगा में पढ़ता था, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर, और अचानक एक योजना बनी कि हम लोग अब जेएनयू जाएंगे, वहीं पढ़ेंगे। 3 मित्र एक साथ रहे। अमिताभ बच्चन, जो इन दिनों अमिताभ नाम से मशहूर हैं, कविताएं लिखते हैं। चंद्र प्रकाश झा, जिनका घरेलू नाम सुमन, पुकार का नाम सुमन है, हम उन्हें सुमन नाम से ही बुलाते हैं। और मैं, तो बच्चन, सुमन और ब्रह्मात्मा तीनों पटना से दिल्ली पहुंच गए और हमने तय किया कि यहीं पढ़ेंगे, यहीं एडमिशन लेंगे, यहीं सब कुछ होगा। और फिर उसका एक प्रोसेस रहा। जेएनयू में एडमिशन का हो गया हम लोगों का, पहले ही कोशिश में हम लोग का एडमिशन हो गया। हिंदी विभाग में मैं और बच्चन दोनों आए थे और सुमन चीनी विभाग में गए थे, वो चाइनीज़ भाषा सीखने गए थे। तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई और कैंपस, जेएनयू और दिल्ली, ये सब कुछ हमें विस्मित करता रहा लंबे समय तक, क्योंकि हम बहुत ही छोटे शहर से आए थे जहाँ अपने दायरे हैं, सीमित दायरे हैं, हमारी दुनिया बहुत लिमिटेड थी। यहाँ आके अचानक से वो खुली और पहली बार मालूम हुआ कि लड़का लड़की दोस्त भी हो सकते हैं और एक क्लास में एक साथ पढ़ते हैं आप, तो एक साथ घूम भी सकते हैं, एक साथ बैठ भी सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के कमरों में जा सकते हैं। यह सब कुछ कल्पना से परे था हमारे। मैं एक सामान्य मिलन की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद से तो जेएनयू ने परतें खोलनी शुरू की अपनी धीरे धीरे, और फिर मैं एसएफआई में सक्रिय हो गया, संगठन में आया। उससे एक अलग ढंग से विकास हुआ मेरा। आज मैं जो भी हूँ वो अपनी पैदाइश, अपनी परवरिश, अपने माता पिता की देन तो हूँ ही, लेकिन उसमें बहुत बड़ी भूमिका जेएनयू और जेएनयू के साथियों की है। एक बात कही जाती है बार बार कि जेएनयू में जो कैंपस में जो लोग रहते हैं और जो कैंपस से बाहर दूसरे संस्थानों में पढ़ते हैं, तो वो दिल्ली की जो वास्तविकता है, असलियत है, उससे महरूम रह जाते हैं और बहुत ही एक यूटोपिया कहें, एक ऐसी दुनिया जो जेएनयू में तो है लेकिन जेएनयू के बाहर की दिल्ली में नहीं है। आप ऐसा मानते हैं, महसूस हुआ है आपको कि आप दिल्ली कैंपस से बाहर रहते तो दिल्ली को और अलग ढंग से जान पाते? अब क्या होता है ये बताना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम लोग जेएनयू में थे तो जेएनयू तक ही सीमित थे। चूँकि मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ था और उस संगठन की गतिविधियां दिल्ली के दूसरे बस्तियों में और तमाम जगहों पे होती थी, मैं वहाँ शामिल होता रहता था। और मेरी एक आदत रही दिल्ली में भी और तमाम शहरों में, मुंबई में अब आज भी मैं करता हूँ कि बेवजह मैं निकल जाता हूँ घूमने के लिए। कोई एक बस ले ली, कोई एक नया रूट पकड़ लिया। और दिल्ली के प्रवास के दिनों में ऐसा करता था मैं। 615 से सबसे पहले निकल के मुनिरका आ जाते थे और फिर मुनिरका से तमाम इलाकों में बसें जाती थी, तो किसी भी बस में बैठ के कहीं भी निकल के घूम के आए, उधर ही थोड़ी देर नाश्ता पानी कर लिया, चाय कर लिया। कुछ दिल्ली के वो इलाके जहां आपका अक्सर जाना होता,
रहा है, काम से नहीं, जैसे आप कहते हैं हम बेमतलब के निकल जाते थे और वो इलाके आपको आज भी आते हैं तो लगता है वहाँ जाना चाहिए एक बार, ऐसे कुछ दिल्ली के इलाके हों? जनकपुरी है, दिल्ली विश्वविद्यालय के इलाके हैं। मैं आप सोचे जेएनयू से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय आ जाता था लाइब्रेरी की पढ़ाई के लिए, और वहाँ से लंच पैक लेके निकलते थे हम लोग। और कई बार तो ऐसा होता था कि गए 20 मिनट बैठे और फिर निकले और फिर जेएनयू आ गए वापस। लेकिन उस 20 मिनट में ही ऐसा लगता था कि आज का दिन बन गया, आज कोई बात हो। आप खाने पीने की भी बहुत शौकीन रहे हैं, तो उस दौरान दिल्ली के उन ठिकानों के बारे में थोड़ा बताएं कि जहां आप खाने पीने के नाम पे जाया करते थे, क्योंकि कई बार मेस क्लीनिंग के नाम पे मेस बंद होते होंगे, प्रोटेस्ट के नाम पे बंद होते होंगे, तो ऐसे में आप जिन जगहों पर जाया करते उन दिनों? उसमें निकटतम स्थान तो वही था अपना मुनीर का। बाद में प्रिया सिनेमा हॉल बन गया था और प्रिया के आसपास कुछ दुकानें आ गई थी, तो वहाँ हम लोग जाते थे। कैंपस अपना काफ़ी हरा भरा सदाबहार और हमेशा गुंजायमान था। गंगा ढाबा के बारे में सब कोई जानते हैं, कमल कॉम्प्लेक्स के बारे में सब कोई जानते हैं। हालांकि अब ये रौनक जो हमारे समय में थी वैसी नहीं रह गई है, लेकिन आज भी वहाँ हलचल है, जिंदा है सब कुछ। हाँ, बाहर निकलने पर कनॉट प्लेस के एरिया में जनपद के आसपास आना जाना होता था। अपना इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में आइसक्रीम खाना मेरा शुरू से शौक़ रहा है, तो वो उसके अलावा पैसे तो इतने ज़्यादा नहीं होते थे, कम ही पैसे होते थे, तो उसी बजट रेस्टोरेंट हम लोग खोजते थे, या आज इसे स्ट्रीट फूड कहते हैं, उस ढंग के ठिकानों पर जाकर के खाया करते थे। और खाने पीने में मैं आज भी ये नहीं देखता हूँ कि किस कोटि या किस श्रेणी या किस स्तर का रेस्तरां है। अगर मुझे खुशबू आ गई और वो खुशबू भाग गई, तो भले ही वो 3 ईंटें लगा करके तवा चढ़ा के पराठे सेंक रहा हो, मैं वहाँ भी बैठ के खा सकता हूँ और पूरे मज़े से खा सकता हूँ। जेएनयू के बारे में जो कारोबारी मीडिया में चीज़ें छपती हैं, टेलीविज़न पर दिखाया जाता है, आप उन सब से गुजर कर आप क्या महसूस करते हैं? आप क्या अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हैं उस दौरान जेएनयू को लेकर? मैं क्या कहूँ उस दौरान या आज के समय में, मैं नहीं मानता कि जेएनयू के बारे में जो मीडिया ने फैलाया है या जिस तरीके की बातें हुई हैं, ये वास्तविकता के करीब कहीं से भी हैं। सच्चाई कुछ और है। अगर आपने कैंपस लाइफ नहीं जिया है वहाँ का, और आज भी मैं तो मैं 80 में आया था जेएनयू में, 80 से 86 तक रहा, तो 14 साल उधर, 24 साल इधर, 38 साल हो गए कैंपस छोड़े हुए। लेकिन शायद ही कोई साल ऐसा गुजरता हो जब मैं 1 या 2 बार जेएनयू नहीं जाता हूँ। कई बार किसी से मिलने चला जाता हूँ, कई बार ऐसे ही जाता हूँ, कमल कॉम्प्लेक्स के पास बैठा, मदर डेयरी है, तमाम चीज़ें हैं, वहाँ कुछ खाया पिया, निकल के आ गए। कैंपस में कुछ हमारे समय के जो मित्र थे वे टीचर हो गए हैं, उनके अपने क्वार्टर्स हैं, वहाँ जाता हूँ, रुकता हूँ। तो जेएनयू तो मेरे जीवन में, जेएनयू हम जाते नहीं हैं, जेएनयू बीच में पड़ता है। हम कहीं भी आते जाते रहें, जेएनयू आ जाता है उसमें। तो वो है जेएनयू का। मीडिया ने जो फैलाई ये बातें, आज तो मीडिया के जरिए सबको निगेटिविटी एक फैली हुई है। हम जिस समय रहते थे ना, उस समय भी दबे ढके तरीके से ये बातें चलती थी। मुनीश रजा हमारे यहाँ के वाइस चांसलर हुआ करते थे। मुनीश रजा को पॉपुलर मीडिया वालों को मैं बताऊं कि वे राही मासूम रजा के छोटे भाई थे। तो मुनीश रजा थे बताते हैं एक बार कि मुनीश रजा एयरपोर्ट पर उतरे और जब जेएनयू के लिए उन्होंने टैक्सी ली, तो टैक्सी वाले ने उनसे कहा कि सर अब क्या जा रहे हैं, अब तो बहुत देर हो गई। आशय इसका क्या है आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरह के लतीफ़े उस समय भी चलते थे। तो इन सारी चीज़ों से गुजरते हुए हम आगे बढ़े हैं। कैंपस में ऐसी कोई गतिविधि न कभी हुई थी न कभी हुई है, और यह कैंपस एंटी नेशनल तो कभी नहीं होगा। हाँ, नेशनल होगा विद डिफरेंट अप्रोच।